मुख्यमंत्री का था एक एक दाना खरीदांगे, हम एसपी का खरीदांगे, यू पड़ा माल। कहना चाहूँ मुख्यमंत्री साहब है यू रूड़ा माल खरीद, देखो यू माल पड़ा और या डेरी दिखाओ मेरा सारा माल खराब हुआ, 5 दिन हो गए मना पूरा पड़े ना। परेशान किया जा रहा है, परेशान के बंदा आत्महत्या करना जी करा किसान की, कदी छरीट रहा रात ना दिन में मैं पड़े रहूं सारा दिन। क्या ही जिम्मेदार कान्ना का न्यूआ हाथ लागे हुए हम खेती आगा करांगे। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। 2 दिन पहले प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा, पिपली और बाबैन की अनाज मंडियों का दौरा किया था और 2 घंटे के अंदर हालात सुधरने के लिए अधिकारियों को आदेश के साथ चेतावनी दी थी। लेकिन नायब सैनी के आदेश को भी अधिकारियों ने खूंटी पर टांग दिया, क्योंकि थानेसर की अनाज मंडी में हालात जस के तस बने हुए हैं। जी हाँ, मंडी में धान लेकर आए किसान कई दिनों से भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी फसल का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही वो इतने परेशान हो चुके हैं कि कान पकड़कर कैमरे पर आत्महत्या और भविष्य में खेती न करने की बात कह रहे हैं। ये माल देखो कागजा में सरकार 100 वादे करा, किसान की देखो सड़क में माल पड़ा, बीच नहीं सेल वाले खरीद नहीं रहे, माल ना कट लावा और ये माल देखो इधर देखिए, इधर कम से कम भी 60-70 हजार रुपये का इस माल में नुकसान है। मौके बाद 13 तारीख है, सरकार यू मुख्यमंत्री का था एक एक दाना खरीदांगे, हम एसपी का खरीदांगे, यू पड़ा माल। पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहूँ मुख्यमंत्री साहब है यू रूड़ा माल खरीद, देखो यू माल पड़ा और या डेरी दिखाओ मेरा सारा माल खराब हुआ, 5 दिन हो गए मना पूरा पड़े ना। सरकार का सरकार का हम खरीद रहे हैं, कौन मालिक है इसका? क्या ही जिम्मेदार कान्ना का न्यूआ हाथ लागे हुए हम खेती आगा करांगे। और ये देख लो के दी सारी कभी ट्रक चढ़ जाए पना फिर पीपे के ऊपर करूं, फिर कोई जाम लग जा, बुरा हाल किसान का। तो इससे खराब अधिकारियों को भी सस्पेंड कर रही है जो लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही करा कर रही, कागजा में ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो सेलर वाले का प्रधान भी यू पड़ा माल। परेशान किया जा रहा है किसानों, परेशान के बंदा आत्महत्या करना जी करा किसान की, कदी छरीट रहा रात ना दिन में मैं पड़ा रहूं सारा दिन। रोटी 3-4 बजे कल खाई थी जाकर, वो भाई दूसरी ट्राली लेकर आ गए, यू माल दिखा दो पड़ा हमारा दूर। ओके। उधर आड़तियों ने भी सरकार और मार्केट कमेटी के अधिकारी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि किसानों का धान खुले आसमान के नीचे कई दिनों से पड़ा है। मंडियों के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक धान ही धान पड़ा है, ना कोई खरीदार है और ना ही कोई सुनवाई करने वाला। ये धान देखो किसानों का सड़कों पे पड़ा है, कोई खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई सरकार के पास सिस्टम नहीं है। ऐसे की ऐसे 10-10 दिन से किसान पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हम भी क्या करें। सरकार कह रही है हम खरीद रहे हैं, सरकार कह रही खरीद रही है, कोई आमदनी नहीं सरकार का मर्यादा खरीदने के लिए कोई नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं किसानों को चिंता सता रही है खुले आसमान में। बिल्कुल खुले आसमान में माल पड़ा जी, 10-10 दिन से जिम्मेदार बैठे हुए हैं, कोई भी खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं। गवर्नमेंट के पास कह रही है हमारे सारे 48 विधायक हम मार्केट में निकले हैं, मंडियों में निकले हैं, बस खाली कागजों में लिख रहे जी। मंडी के अंदर कोई किसी का दौरा नहीं है, सारी मंडी सारा कुरुक्षेत्र शहर हर सड़क पे चप्पे पे माल पड़े, आप देख ही रहे हो। लगातार अनाज मंडी से सामने आ रही शिकायतों को लेकर आज थानेसर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान अरोड़ा ने किसानों और आड़तियों से मुलाकात की और समस्याओं को जानते हुए सरकार और अधिकारियों पर जमकर बरसे। किसान को उसका खमीजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसान और मिलर, सरकार और मिलर के बीच जो दिक्कत है उसको पहले सोल्व किया जाए। अब ये कहते हैं हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, आखिर सर्टिफाइड तो गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट के सर्टिफाइड में कम चावल निकलता है ज़्यादा निकलता है, ये काम तो पहले देखने का होता है। परंतु वो उसके नाम पे किसान के साथ जो लूट हुई है ये बहुत गलत है। औने पौने दाम में किसान को अपनी मैंने कहा कि कई दिन पड़े रहने के बावजूद भी किसान को 200 से 250 रुपये क्विंटल तक कट लगे हैं, जो कि सरकार की गलती की वजह से। कई किसान अगर सरकार पहले मिलर से बात करके इसको देख ले कि इसमें चावल कितना है, उसी हिसाब से उनसे समझौता करें, उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट होता है तो उसी हिसाब से होना चाहिए था।
इनकी गलती का खमीजा आज किसान को। कई किसान कह रहे हैं, इनसे हमारी बातचीत है कि हम अगली बार से धान बोएंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, मंडी में भी नहीं लाएंगे, मरने के कगार पर हम लोगों को छोड़ दिया ये गया। उनका दुख है जो बोल रहा है। नहीं तो किसान अगर जीरी नहीं लगाएगा तो क्या, या और कोई फसल होती नहीं तो लगानी तो जीरी पड़ेगी। परंतु सरकार की जो नीति है, हम समय समय पे सरकार को याद दिलाते रहेंगे। उनका क्या राजधर्म है? राजधर्म यही होता है कि लोगों की सेवा करें, परंतु धर्म निभाने में विफल। आज आड़तियों से मिलने आए हैं, किसानों से मिलने? सबसे मिलेंगे, किसान से, मजदूर से, आड़ती से। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आज पूरा शहर जीरी से भरा पड़ा है। अगर इसका उठान ठीक हो जाए तो कुछ ना कुछ राहत तो मिले। थानेसर की अनाज मंडी का आलम ऐसा है कि अभी तक सिर्फ 43% धान का ही उठान हुआ है और इस बात को खुद मंडी सचिव हरजीत सिंह ने स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, धान से खचाखच पटी पड़ी अनाज मंडी के हालात बस से बदतर होते देख हरजीत सिंह ने किसानों से 2 दिन तक धान की आवक रोक देने की भी अपील की है। अब तक 5,93,807 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 2,55,183 क्विंटल धान का उठान हो चुका है और बाकी चल रहा है काम। तो आवक तेज हो, लिफ्टिंग तेज हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए व्हीकल वगैरह की कुछ संख्या बढ़ाई गई है ठेकेदार को बोलकर, और उठान तेजी से ही चल रहा है। 43% टोटल हमने उठान कर रहे हैं। तो जो किसान हैं, जो आड़ती हैं, वो कर रहे हैं आवक, लिफ्टिंग तेज नहीं हो रही कहीं ना इस कहीं बार अराइवल एकदम से ज़्यादा आ गई है और कुछ खरीद थोड़ा सा देरी से शुरू होने के कारण, अराइवल ज़्यादा होने के कारण बाकी काम अपना स्पीडली चल रहा है। तो किसान भाइयों को कोई संदेश रहेगा कि अभी चारों तरफ थोड़ा सा- मंडी के बाहर भी धान ही धान पड़ा हुआ? हाँ जी, किसान भाइयों से मेरी अपील रहेगी, अभी 1-2 दिन थोड़ा रुक कर फसल को लेकर आएँ ताकि हम उठान भी जल्दी से करवा सकें और फसल गिरने के लिए जगह भी बन सके। तो कई किसान आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं कट के नाम पर, नमी के नाम पर, तो उनके लिए खासतौर पे सरकार जब कह चुकी है ऐसे अधिकारियों को हम सस्पेंड नहीं, करें। ऐसा हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, थोड़ा क्वालिटी हल्की है कुछ किसानों की, बाकी मॉइस्चर कम वाले का ठीक रेट मिल रहा है। क्या रेट वेट निर्धारित किया गया? पिछली बार क्या रेट था, अब की बार क्या रेट? हाँ जी, इस बार 2320 का रेट फिक्स किया है। कब तक मान के चलें ये मंडी सारी खाली हो जाएगी या? अराइवल एकदम बहुत ज़्यादा आ गई है। जो सीज़न हमारा 1.5 महीना चलता था वो अब ये 10-15 दिन में ही अराइवल तेज़ी से आ रही है, उस वजह से सारी जगह अराइवल पड़ी है। किसान भाइयों को कोई अपील रहेगी क्योंकि जगह हाँ, जगह किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो अभी 2 दिन रुक कर मंडी में फसल लाएं। सभी की फसल खरीदी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसी भी किसान भाई को। हरियाणा में अब की बार धान की खरीद देरी से शुरू की गई, जिसको लेकर भी मंडियों में धान की आवक एकाएक बढ़ी और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान से लेकर आड़ती तक सब परेशान हैं। हालांकि मंडी सचिव ने किसानों से 2 दिन की मोहलत मांगी है। अब देखना होगा कि 2 दिनों में उठान और खरीद की प्रक्रिया में कितनी तेजी लाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।